दयालु दया की मूरत, तेरी दया का दान मिले, भक्ति मिले शुभ शक्ति मिले सत, संगत में गुरु ज्ञान मिले, तेरे जतन को सीधा कर ले, युक्ति निराली बतला दे तू, तोड़े में समझा दे तू, सतमत के पहचान मिले, तू दयालु है दया की मूरत, तेरी दया का दान मिले, भक्ति मिले शुभ शक्ति मिले सत, संगत में गुरु ज्ञान मिले, ज्ञान के तीनों रूप है स्वामी, छोटी शब्द मिले अनुमान मिले, अनुमान के साथ प्रमाण मिले, तू दयालु है दया की मूरत, तेरी दया का दान मिले, भक्ति मिले शुभ शक्ति मिले सत, संगत में गुरु ज्ञान मिले, दादा स्वामी सतगुरु दाता, हम सब हुए तेरे सेवक, दादा स्वामी सतगुरु दाता, हम सब हुए तेरे सेवक, सहज योग के सहज समाज का, सुमिरन भजन ज्ञान मिले, तू दयाल है दया की मूरत, तेरी दया का दान मिले, भक्ति मिले शुभ शक्ति मिले सत, संगत में गुरु ज्ञान मिले। राधा स्वामी नाम की बलिहारी, गुरु नाम मंगलकारी, राधा स्वामी नाम की जो गावे कर जाए, कलि कलेश सब नाश हो, सुख पावे सुख जाए, इस नाम की महिमा है भारी,
भक्त काज समाज साजे, धन्य पतित हुआ। शब्द नाम जड़ाए जन को, किया भव जल पार। दीन दीन की सुख दीन कृपा दाय। भक्ति भाव की रीति निर्मल, जान क्या संसार। आप सतगुरु ने सिखाए, दार संत अवतार। नाथ बिनती सुनो मेरी, तुम हो परम दयाल। जो न पकड़ो बाहु को, तुम भूल का लीजाल। सर्व समर्थ साहिया, दुख विपत में रनहार। राधा स्वामी कृपा सागर, तुम मेरे रखवार। राधा स्वामी कृपा सागर, तुम मेरे रखवार। साज मंगल भक्त काज समाज साजे, धन्य पतित उद्धार। ये आज दूसरी बार आप सबके सामने ये मौका मिला है, और मैंने आपको पिछली बार भी ये वाक़या बताया था कि मैं 83 या 84 मेरे ख्याल था, हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का यहाँ पर ऑफिसर्स ट्रेनिंग कॉलेज है, तो मैं 2 months का हमारा मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम होता था। SBI वॉज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर। तो मैं वहाँ से आनंद राव जी से मिलने आता था इधर, और इनसे पहले मैं मिला था वरंगल हनमकुंडा। मैं एक बस पकड़ के सीधा वरंगल पहुँच गया। उधर उतर के सबको मैं पूछ रहा हूँ, इधर मानवता मंदिर किधर है, मानवता मंदिर किधर है। हाँ हाँ, मुझे मालूम नहीं, मैं मानवता मंदिर कर रहा हूँ। तो कैसे करते 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 रात के 8 बजे पहुँचा, तो आनंद राव जी वहाँ थे। तो एक स्वामी करके था, मुझे अभी भी नाम याद है। वो बोला स्वामी जी को बुलाओ। फिर स्वामी जी खाने अरेंज किए, रहना अरेंज किए, और वो फिर आनंद राव जी के साथ एक लाइन उनका मैं हमेशा करीब 1000 बार मैं वो रिपीट किया होऊंगा। वो बोले मुझे एक बार कि लाइफ इज अ स्ट्रगल बट एडजस्टमेंट इज द आंसर। सारे सत्संग सब एक लाइन में आ गए इसमें। एडजस्ट करना, एडजस्ट करो, एडजस्ट करो। हम लोग क्या करते, लड़ते हैं। तो ये बात उनकी मैं हमेशा याद रखी थी, आनंद राव जी महाराज की। और दूसरा, परम दयाल जी महाराज ने एक सत्संग में नंदू भाई जी के बारे में ये बताया था। तो बोले नंदू भाई जी मेरे से बहुत अच्छे हैं। और क्यों ऐसा बोले वो? बोले मैं यहाँ आता हूँ तो उनके सारे शिष्य हैं। आजकल है ना गुरु लोग का ये प्रायोरिटी होता है, मेरा भेड़ बकरी जैसे होता है ना, ये मेरा शीप, इसमें से एक बाहर नहीं जाना, पकड़ के रखो उसको। नंदू भाई जी के सारे शिष्य थे। परमदयाल जी बोलते थे मैं जब आता हूँ तो ये मेरा पैर दबाते हैं इधर। इनके माइंड में ये ख्याल नहीं है कि ये मेरे शिष्य क्या सोचेंगे, कि ये होता ना ट्रांसफर ऑफ डिसाइपल हो जाता। नंदू भाई जी के मन में ख्याल ही नहीं आया ये कि मेरे शिष्य कल उधर को डाइवर्ट नहीं हो। आजकल यही खेल चल रहा है पूरा। जो मैं अभी 3 साल मुझे हुए ये काम शुरू किए हुए, तो मैं ये जो ड्रामा, ये जो तमाशा, गुरु ज़्यादा चेले कम हो गए अभी,
कि जिसके लिए परम दयाल जी महाराज उठे और जिसके लिए परम दयाल जी महाराज जो बोलते थे मैंने नई दुकान खोली, वो क्या बात थी? आप लोग सोचो, परम दयाल जी महाराज के पुराने सत्संग सुनो। वो बोलते थे ये सच्चा माल अभी दुकानों में बिकना ही बंद हो गया। अगर लोग गुरु सच्चाई बता रहे होते, मैं क्यों नई दुकान खोलता? और ये मेरा एक्सपीरियंस पिछले 3-4 साल में जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ है, आई ओपनर, बिग आई ओपनर। सबसे ज्यादा कचरा इधर है, मैं विदाउट हेजिटेशन बोलता हूं ये। और अगर आपको गुरुवाई का काम करना है और सिंसियरली करना है और ऑनेस्टली करना है, निष्काम भाव से करना है, अपना आध्यात्मिक ध्येय की पूर्ति के लिए करना है, मटीरियलिस्टिक डिजायर्स के बिना करना है, तो इससे बड़ा पनिशमेंट कोई हो ही नहीं सकता। नो पनिशमेंट इज बिगर। ये मैं पिछले 3-4 साल में मेरा डिस्कवरी है ये कि जब भी गुरु को सबसे बेकार डिसाइपल को पनिश करना होता है, वो गुरु गद्दी दे देता है उसको कि भाई चढ़ जा सूली पे। आप देखो क्या 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 काम करने पड़ते हैं अगर सिंसियरली करना है। बाकी अगर ऐसे ही दुकान चलानी है तो इससे बेटर बिजनेस ही नहीं है कोई। परम दयाल जी महाराज के शब्द थे कि अगर मुझे पता होता कि गुरुवाई करना ये है, मैं दाता दयाल की आज्ञा को भी टाल जाता, उनकी आज्ञा को भी नहीं मानता मैं। कितना खतरनाक स्टेटमेंट। ये जब आप काम करते हो सिंसियरली यानी क्या? शब्दानंद जी महाराज ने मेरे नाम पे विल लिखा 2007 या ऐसा कुछ, और तभी मैं एकदम अपना कॉर्पोरेट लाइफ में पीक पे था। तभी एक मल्टीनेशनल का सीईओ था मैं। 2 दिन एक जगह नहीं रहता था, कंटिन्यूस वर्ल्ड ट्रैवल करता था मैं। ऑलमोस्ट मोर देन 100 कंट्रीज वर्ल्ड वाइड घूमा मैं। अभी इधर शब्दानंद जी महाराज बोल रहे हैं आपको मिशन का काम आगे बढ़ाना है। और ये थोड़ा सा ये भी हो गया तो मेरी वाइफ बोली महाराज जी को कि आपके पास इतने उधर हैं, इंडिया में भरे पड़े हैं और सबको गुरु बनना है, एक को बना दो, क्या है उसमें। तो फिर शब्दानंद जी महाराज मेरे से मिले। मुझे अभी भी वो दिन याद है, फरीदाबाद में एक पेपर पे एक शब्द लिखे अपने हाथ से, स्वामी जी का शब्द। बोला ये आप डेली एक पढ़ो। मैंने उसको लैमिनेट करके रखा। फिर बोला ये आपका मार्गदर्शक होगा ये शब्द। बोले और बच्चा एक बात मैं बोलूं, ये कोई किसी को गुरु बना नहीं सकता, गुरु बन के आता है। ये एस्पिरेशन से और हार्डवर्क से ये गुरु नहीं बनता, गुरु बना बनाया आता है। और मैं तुझको गुरु नहीं बना रहा हूं, मेरे को ही यूज द वर्ड, मुझे डिक्टेशन हुआ है तुमको बनाने के लिए। आई हैव बीन डिक्टेटेड। और अगर मैं 12-13 साल की उम्र से बोला अगर आप जो काम में लगे हो, अगर आपने निज धाम जाना है, ये काम करना ही पड़ेगा। और जब मैं बोलता हूं गुरु बना बनाया आता है, इसमें कोई ईगो नहीं है, क्योंकि किसने बनाया आपको? मेरी माँ सबसे बड़ी गृहस्थ संत थी। हम लोग बचपन से उनको देखते बड़े हुए।
कि क्या उनका व्यवहार। अगर एक आइडियल गृहस्थ संत देखना है आपको, मेरी माँ थी। वो सारे रिगमरोल, सारे डे टू डे स्ट्रगल्स, सारे ऊंच नीच, सारे गरीबी अमीरी, सबके बीच में, और फिर ऐसे एक फूल की तरह खिला होना। परमदयाल जी बोलते थे मेरी माँ को, निर्मला तेरे खर्चे तो शहंशाहों जैसे हैं। और फिर मेरी माँ ने बाबा फकीर को बोला, मैं तो हूँ शहंशाह की बेटी। हम लोग एक ही अर्निंग मेंबर था घर में। तो मेरी मदर जो थी वो, उन्होंने दाता दयाल के गुरु भाई थे, स्वामी गोविंद कौल, कश्मीर के थे वो, जिन्होंने हमारे सारे परिवार को बाबा फकीर के पास भेजा। उन शरीर छोड़ने के बाद उन्होंने कहा कि मेरे शरीर छोड़ने के बाद आप सब बाबा फकीर के साथ लगो। तो मेरी माँ ने, उनकी एक बार कुछ बीमार पड़े, मेरी माँ बॉम्बे से गई, 3-4 महीना लग के सेवा की उनकी। तो स्वामी जी फिर मेरी माँ को बोले, तूने इतनी मेरी सेवा की, तो अब क्या चाहती है बोल। तो मेरी माँ हाथ जोड़ के खड़ी होगी, बोली नहीं कुछ नहीं चाहिए, बस आपका आशीर्वाद सदा बना रहे, यही चाहिए मुझे। बात आई गई। फिर मेरी माँ, मैं पैदा हुआ तो मुझे लेके स्वामी गोविंद कौल के पास गई, और ऐसे उठा के मुझे उनके पैर पे रख दिया उन्होंने। स्वामी गोविंद कौल ने ऐसे उठाया मुझे और अपने सिर पे रखा ऐसा, बोले ये जो तूने मेरी 4 महीने सेवा की, वो क्या वर्ड यूज किया उन्होंने, मैंने साक्षात शिव लाया तेरे लिए, इसको संभालो। तो अभी मैं काहे का अहंकार करूं, मुझको लाने वाले गोविंद कौल। और उन्होंने क्या वर्ड यूज किया, शिव, कि मैंने साक्षात शिव को तेरे लिए लाया है। अब शिव कनेक्शन देखो आप। 1987 की बात है, हम लोग घर बैठे थे, मेरी मदर थी, सडनली बेल रिंग होती है, और एक 26, नॉट इवन 30, यंग बॉय, वो अपने उसका चेस्ट पे शिरडी साईं बाबा का बड़ा फोटो लगा के हमारे घर के अंदर घुस गया, बेल दबा के, न जान न पहचान। वो फर्स्ट एंड लास्ट टाइम हमारे घर में आया था वो। तो लकीली मैं बाहर था, मैंने बोला आप किससे मिलने आए इधर। बोला इधर एक लेडी रहती है। मैं जा रहा था, मुझे एकदम स्ट्रांग वाइब्रेशन आई, तो वो बड़ी संत है और ये उनका आखिरी जन्म है। तो मैं जाते जाते सोचा उनका आशीर्वाद ले लूँ मैं। तो मैंने बोला लेडी कौन, हमारी माँ इधर। तो माँ हमारी बाहर आई घर के अपने ड्राइंग रूम में, साष्टांग, मुझे अभी भी याद है कैसे वो लेट गया एकदम। बोले आप साक्षात देवी हो और आप इसी जीवन में आप, ये परमदयाल जी ने चिट्ठी लिखी थी माँ को कि ये तेरा आखिरी जन्म है निर्मला। सेम इसने बोला अच्छा सब हो गया, बोला आपने आशीर्वाद दिया, अभी मैं भी कुछ आपकी सेवा करूंगा। तो माँ ने बोला क्या सेवा करोगे। बोले मुझे सब नजर आता है आगे का, मैं आपके सब बच्चों का भविष्य बताऊंगा। अब बताना शुरू किया उसने, मेरे नंबर पे आ गया वो। फर्स्ट लाइन क्या बोला उसने मुझे, बोला आप कभी सर्प को नहीं मारना, आपको शिव का प्रोटेक्शन है। शिव वर्ड उसने यूज किया, जो गोविंद कौल बोले शिव लाया है। अब मेरा जन्म जो है नाग पंचमी का है। वो फर्स्ट लाइन क्या बोला, सर्प को कभी नहीं मारना आप। तो मेरी माँ का एकदम ट्यूबलाइट जली, हमको भी मालूम नहीं था तभी ये किस्सा। तो बोली अरे हाँ ऐसा हो गया, मैं इसको जब भी एक छोटा होता है ना बच्चों को तेल मालिश करके फिर सुला देते थे ऐसा, तो बोला हमने इसको मसाज करके सो रहा था, तो एक बड़ा नाग आके, एंड माय मदर डिस्क्राइब्ड पोजीशन, वो सर्प का पोजीशन बताया।
उसको, वो बच्चे को, बोला ये इसका पेट पे कॉइल करा था और उसका फन ऐसे बाहर था और फन उसका हेड के ऊपर था बच्चे के। बोले अभी तक कितने साल पुरानी बात है, 30 साल पुरानी बात, मुझे अभी भी याद है 20 मिनट तक वो सर्प बैठा रहा, टाइम भी नोट किया उन्होंने। बोला इसकी दादी तो फेंट होके गिर गई और मैं हाथ जोड़ के खड़ी हो गई उधर की मेरे बच्चे को काटना नहीं ऐसा करके। अब ये लड़का शिरडी से आया, मेरा शिव कनेक्शन बोल रहा है, फिर बोलता है अच्छा अभी आप पैकिंग शुरू कर दो, आपको इंडिया छोड़ना है। मैं बोला पैकिंग किस बात का? बोला आप दुबई जाओगे अभी। तो मेरा ब्रदर था, एल्डर ब्रदर, बोला दुबई कैसे जाएगा, ये तो, मैं क्रिकेटर था, इंटरनेशनल क्रिकेटर, बोला अभी तो क्रिकेट खेल रहा है, इंडिया के लिए शायद सिलेक्ट हो जाए। बोला नहीं नहीं नहीं, इसको इसका बैंक पोस्ट करेगा। स्टेट बैंक में था, मैं पीओ था। और फिर मेरी माँ ने पूछा कितना टाइम के लिए जाएगा? बोला 2 साल के लिए। फिर मेरी माँ ने और एक क्वेश्चन पूछा, बोला इसका हमने एंगेजमेंट किया है, ये दुबई जाएगा तो शादी कैसे कराएंगे? वो देखो एक एक क्वेश्चन का आंसर देता जा रहा है। बोलता है वो जाएगा, जाने का 1 साल के बाद शादी करेगा वो, और वाइफ को भी लेके जाएगा। बड़ी अजीब बात। तो हमको लगा वो भिखारी है, वो दुबई का नाम से उसको लगेगा कि जरा पैसा ज़्यादा मिल जाएगा, ऐसा सोच के मैं भूल गया उस बात को। 51 रुपीस 1987 में 51 रुपया कुछ होता था। माँ को बोला आपसे मैं 51 रुपया लूँगा, उसको 51 रुपया दिया, भूल गया। मैं बैंक में गया अगले दिन, मैंने बोला यार कोई आया था कल, बोला मेरा दुबई पोस्टिंग होगा, ऐसा वैसा बात आई गई। मेरा कलीग था ऑफिसर। तो करीब 8 महीने के बाद मुझे कॉल आया, वो जो प्रोबेशनरी ऑफिसर्स होता है उनका फॉरेन असाइनमेंट होता है। तो फॉरेन असाइनमेंट में मैं सिलेक्ट हो गया और सिलेक्ट होके मुझे दुबई मिल गया। वो जो मेरा कलीग था बोला यार पंडित जी आप हमको अच्छा तेल लगा रहे हो, कुछ इन्फ्लुएंस यूज करके दुबई पोस्टिंग कर दिया और मेरे को बोला कोई सन्यासी आके बोल के गया, ये सब आपने सेटिंग किया ऊपर, क्रिकेटर है आप इसलिए। तभी मुझे याद आया कि इसने मुझे दुबई बोला था वो आदमी ने। फिर ये ऑफिसर बोला यार मुझे भी उधर लेके जाओ शिरडी। मैंने बोला देखो लग के तुम्हारा गया हो। बोले नहीं नहीं ऐसा कोई आदमी इधर नहीं रहता है। वो ऑफिसर गया उधर मिलने उसको। अभी देखो मैं क्रिकेटर था तो टॉप हमारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में इंडिया के टॉप क्रिकेटर्स होते थे। उन्होंने बहुत कोशिश किया मुझे लंदन पोस्टिंग, बिकॉज लंदन देन आई कैन प्ले क्रिकेट। उस साल ऐसा हुआ कि चारों लेडीज लंदन में लेडी ऑफिसर्स थे, तो मैनेजमेंट ने बोला लेडी को हम दुबई नहीं भेजेंगे, आपको दुबई जाना पड़ेगा या मत जाओ। फिर मानव दयाल जी महाराज ने भगाया मुझे, जाओ दुबई। अभी आया क्वेश्चन 2 साल का पोस्टिंग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, उसका वो बात भी सही निकला। फिर आया मैरिज का बात। नाउ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हमको लिख के देना पड़ता है कि ये 2 years असाइनमेंट, आई विल नॉट गेट मैरिड, मैं शादी नहीं करूँगा, लिख के देना पड़ता है। क्योंकि बैंक को नहीं तो सब खर्चा देना पड़ता है, आपका फ्लैट का खर्चा, मेडिकल, ये वो। तो मैंने लिख के दे दिया मैं शादी नहीं करूँगा 2 साल। अब ये बच्चे ने बोला था 1 साल के बाद वाइफ को लेके जाएगा। तो एक दिन मैं बैठा था, हमारा जनरल मैनेजर आया था, बोले रवि क्या मैं आता हूँ तू रेस्टोरेंट से खाना मंगाता है, शादी कर ले, तेरा एंगेजमेंट हुआ है। बोला सर मैंने राइटिंग में दिया है, नहीं कर सकता है। बोला अरे मैं तेरा बॉस हूँ ना, कोई भी स्टेट बैंक ऑफिसर को कार्ड नहीं देना, इनविटेशन कार्ड, किसी को मत बोल, चुपचाप शादी कर और वाइफ को लेके आ जा। ये मेरा बॉस मुझे बोल रहा है। मेरा सेकंड केस हुआ है ऑन एंटायर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कि आई वॉज अलाउड टू गेट मैरिड, टेक माई वाइफ, प्रोवाइडेड विथ द फैमिली एकोमोडेशन,
फिर महाराज जी बोले मुझे, अच्छा तू 2 साल बहुत कम है दुबई के लिए, तो मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूँ, तुझे एक बड़ा आदमी मिलेगा उधर, तो उसके पास तुम जॉब करना। और फिर मेरा कंटिन्यू हो गया। तो बात कहाँ से आई कि गुरु बनता नहीं है, वो बना बनाया प्रोडक्ट रेडी होता है। और फिर क्या होता है कि एक जिंदा गुरु उसको पहचानता है। ट्रस्टी लोग मिलके गुरु नहीं बनाते, गुरु बना बनाया आता है, और जिंदा गुरु उसको पहचानता है, ये है, मैं जली हुई ज्योत से ये बुझी हुई ज्योत को जला सकता है, जिंदा गुरु। मैं पूरा बाय 18 मैंने एंटायर विवेकानंद लिटरेचर पढ़ लिया था, ऑल इज 9 वॉल्यूम्स। विवेकानंद का ये कितना, विवेकानंद से बड़ा कोई ब्रेन है, लॉजिक, ये पूरा सेंचुरी में हार्डली एनीवन। तो विवेकानंद ने ऐसा लिखा एक चैप्टर, आई स्टिल रिमेंबर व्हाट हैव आई लर्नड देयर। विवेकानंद सेज द लिविंग मास्टर is the sine qua non for success in spirituality। कि अगर आपको आध्यात्मिकता चाहिए, अगर आपको आध्यात्मिकता में सक्सेस चाहिए, कोई रास्ता नहीं, आपको जिंदा गुरु होना ही पड़ेगा, और वो जिंदा गुरु ही आपका लाइट जलाएगा। ये विवेकानंद का कहना था। दूसरा स्टेप, आप उस जिंदा गुरु को मालिक समझोगे। परमदयाल जी महाराज क्या बोले कि मेरे कामयाबी का राज क्या है? मैंने दाता दयाल को मालिक नहीं समझा, उल्टा मैंने मालिक को दाता दयाल के रूप में माना। गॉड इन द फॉर्म ऑफ दाता दयाल। ये विवेकानंद का था स्टेप नंबर 2। एंड देन ही सेड स्टेप नंबर 3 कि वो गुरु आपको नाम देगा, और वो नाम स्मरण करते करते जहां पे आपको गुरु, ये सब जो मेरा अनुभव हुआ बाबा फकीर के साथ, मानव दयाल जी महाराज के साथ, शब्दानंद जी महाराज के साथ, ये मेरा कंक्लूजन, ये सारा लिखाई पढ़ाई जीरो। जिंदा गुरु आपको 1 सेकंड में पुश करके फ्लाइट से आर पार कर देता है। आपको एक लिविंग मास्टर का अगर टच है, गुरु मिला फिर क्या कमाना, कुछ जरूरत नहीं है। वो जाने से पहले ऐसा ट्रेजर दे गए मुझे। हमारे इसमें उसको शक्तिपात बोलते हैं। सेम दाता दयाल ने परम दयाल जी का, आप देखो मैं बात कर रहा हूं जिंदा गुरु कैसे गुरु पहचानता है। दाता दयाल को परम दयाल जी महाराज को दाता दयाल कहाँ मिले? सपने में ना, सपने में एड्रेस आया, सपने में नाम आया। वो सपने के एड्रेस पे 6 महीना चिट्ठी लिखते रहे। मानव दयाल जी महाराज को परम दयाल जी कैसे मिले? सपना था 1959 का। परम दयाल जी बोले मैं सपना देखा, मुझे पूरे लोकांतर घुमा रहे हैं और बोल रहे शर्मा मैं तुझे मुक्त करने आया। ऐसे परम दयाल जी का सपना आया उनको 1959 में। और 1963 में अपने ब्रदर इन लॉ के साथ, तभी तक बाबा फकीर से मिले नहीं थे, तो उनके ब्रदर इन लॉ का M.K. शर्मा नाम था, महाराज जी का I.C. शर्मा नाम था। तो ऐसे बिरला मंदिर में सत्संग चल रहा था परम दयाल जी का, और महाराज जी अपने ब्रदर इन लॉ के साथ आए। तो परम दयाल जी ने सत्संग स्टॉप किया, बोला ओ शर्मा द ग्रेट तुम आ गए, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मानव दयाल जी महाराज को लगा ये M.K. शर्मा जो हैं ये उसको बोल रहे हैं कि शर्मा द ग्रेट मैं इंतजार कर रहा था, मुझको तो जानते नहीं है। फिर बोला जब हम नजदीक गए
तो सारी अपनी मालाएं मेरे ऊपर डाल दी और बोले तो तुम हो शर्मा द ग्रेट। और फिर जो है उनके नाम से उन्होंने वसीयत लिखी और बैसाखी के दिन में उन्होंने अनाउंस किया कि मेरी देह छोड़ने के बाद आईसी शर्मा इस मिशन को आगे चलाएगा। तो किसी ने पूछा आपको क्या कैसा यकीन है कि ये आपका मिशन चलाएंगे आगे, ये आपके जो शिष्य हैं। परमदयाल जी महाराज क्या बोले? बोले क्या पता मैं इसका गुरु हूं या ये मेरा गुरु है। और फिर परमदयाल जी महाराज स्टेज पे गले लग के बोले शर्मा तू मेरा दाता दयाल है। ये होता है लीनिएज। ये अगेन विवेकानंद ने क्या बोला? गुरु शुड बी फ्रॉम अ लीनिएज, द टॉर्च शुड बी पास्ड ऑन, द लेगेसी शुड कंटिन्यू। सेल्फ स्टाइल्ड गुरु नहीं चलता है। अभी तो आप जब से मैंने ये काम शुरू किया है, आपको अनुभव में सुनाते जाऊं 1 महीना हो जाएगा, जो मेरा डेली एक्सपीरियंस हो रहा है। मैंने आपको बताया कि महाराज जी कुछ दे गए मुझे, और ये उससे क्या होता है कि सत्संगियों को फायदा होता जाता है। ताकत उनकी चल रही है, लेकिन इंस्ट्रूमेंट मैं हूं। और इसका प्रूफ मैं आपको बोलता हूं क्या है ये। ऑलमोस्ट एवरी डे, कल भी हुआ ये। मैंने रूपचंद जी को बोला फिर कि मैं किसी को कुछ बात बोलता हूं तो बोलते अरे आपने 2 साल पहले सेम बात बोला था। कल एक लेडी आई वहाँ रूपचंद जी के नहीं कि भगवान के घर में कहीं पे, तो बोली मेरा हस्बैंड के साथ ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है। तो मैंने जस्ट फोकस किया और मैंने बोला ये 50-50 है, आपकी भी गलती है उसकी भी गलती है, उसकी पूरी गलती नहीं है। बोला हाँ पिछले बार भी आपने यही बोला था। अभी हैरान, मैं तो वो लेडी को पहचानते ही नहीं हूँ। मैं रूपचंद जी को बुलाया, मैं बोला देखो ये प्रूफ है कि ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो ताकत जिसको अपना काम चलाना है वो मुझे यूज कर रहा है। अगर मैं उसको बोल रहा तो मुझे याद होता ये कौन लेडी है, इसको मैंने ये बोला है। ये एक इंसिडेंट ऑलमोस्ट एवरी डे। दूसरी बात प्रूफ क्या है, अभी अगर किसी का काम होना है, फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूं, अभी मैं बोलता हूं भगवान मेरा बहुत पुराना बचपन का दोस्त है, इसका काम कर दूंगा मैं, इसका कुछ प्रॉब्लम है काम कर दूंगा। और ये उषा है तो कल मिली है, इसका काम क्या करना है। समझो मेरे माइंड में ये थॉट आया, ये नहीं चलता है। आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ कि एक लेडी थी हमारी, वो एम्स में जाके आई और एम्स से उसका रिपोर्ट्स इतना ख़राब आया, स्ट्रेट अवे मैं शंग्रीला होटल में रुकता हूँ दिल्ली, सीधा मेरे होटल में आ गई अपने बेटे को लेके कि ये रिपोर्ट आया है, तो मैं तो पूरा मेरा मर जाऊंगी, परिवार का क्या होगा, बच्चे छोटे ये वो। तो मैंने बोला देख होटल में नहीं, हम लोग आप महाराज जी के स्थान पे और धाम पे, उधर मैं आपको प्रसाद बना के दूंगा। सो आई थॉट नॉर्मली प्रसाद महाराज जी को मैं अपील करूंगा, इसका काम होना है हो जाएगा, नहीं होना है नहीं होगा। और ये सब हेपेटाइटिस ये वो सब क्या क्या रिपोर्ट में निकला है। तो मैंने उसका प्रसाद बनाना शुरू किया। आई थॉट 2 मिनट में वापस दे दूंगा उनको। और आंख मेरी खुली नहीं रही है। फिर फाइनली जब खोला तो वो डॉक्टर अरुण बैठा था, बोला 90 मिनट्स आप वो प्रसाद हाथ में रख के बैठे थे। 90 मिनट्स, 1.5 घंटा। मुझे ऐसा लगा जैसे 2 मिनट हुआ है। तो 1.5 घंटा और मैं आंख बंद करके पता नहीं किधर का किधर पहुंच गया। वो प्रसाद इतना स्ट्रांग निकला कि उसके सारे
ऑल रिपोर्ट्स क्लियर। अब मैंने उसको बोला ये सिर्फ तेरे लिए है, फैमिली में शेयर नहीं करना किसी से, बिकॉज ये जो इंटेंस डिजायर मेरा निकला इट वॉज फॉर योर कंजम्पशन। अभी दूसरा एक मेरे बहुत करीब, मैं नाम भी नहीं बोलूंगा आपको, इतने करीब, इतने सत्संगी, मैंने बोला इजी फॉर्मूला, 90 मिनट बैठ गए समाधि में, प्रसाद बनाओ, सब ठीक होता जाएगा। मैं ऐसा सोचा। अब मैं सेम फॉर्मूला ट्राई किया कि मैं बैठूंगा और 90 मिनट्स बैठूंगा मैं। वो 90 मिनट्स क्या, 9 मिनट्स भी नहीं हो रहा है। फिर मुझे स्ट्राइक हुआ कि भाई ये अहंकार छोड़ दे कि तू कर सकता है। वो उनको कराना था, उन्होंने तुझे 90 मिनट्स बिठा के वो प्रसाद बनवाया। तो ये गुरुओं का काम, ये लीनिएज, इन लोगों को अपना काम करना है। जिस दिन हम इस अहंकार में बैठे कि भाई हमने किया, वो खत्म, एवरीथिंग विल बी टेकन अवे। तो इसीलिए ये होता है कि, और मैं बहुत मजा लेता हूं इसमें, ये मेरा फेवरेट शब्द है, फकीरा जा भव सागर पारा। तो आप देखते हो जितने भी ये ट्रस्ट, मंदिर, गुरु गद्दी, सब जगह झगड़े होते हैं। तो हम भी उससे बरी नहीं है। तो मैंने ये फॉर्मूला निकाला। अभी जब भी झगड़ा होता है मैं स्विच आउट करता हूँ और ये शब्द सुनता हूँ, जा भव सागर पारा, फकीरा जा भव सागर पारा। ये भवसागर ऐसा ही रहने वाला है, ऐसे ही लड़ाइयाँ चलेंगी, ऐसे ही आपस में सिर कटेंगे। परमदयाल जी ने बोला एक दिन मुझे ऐसे, बोला अपना जन्म बनाओ, ये दुनिया कुत्ते की दुम है, कभी सीधी नहीं होगी। मैं परमदयाल जी महाराज की 10 दिन कश्मीर में थे, पूरा 10 दिन उनके साथ था मैं। तो इसमें क्या होता है कि वन ऑफ द रीजंस जो मैं समझता हूँ कि शब्दानंद जी महाराज ने मुझे ये काम दिया, मेरी सिर्फ एक क्वालिफिकेशन क्या थी कि मानव दयाल जी महाराज को, जैसे परम दयाल जी बोलते थे, मैंने मालिक को दाता दयाल के रूप में माना, मैंने मानव दयाल जी महाराज को मालिक के रूप में माना था। और कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, नो कॉम्प्रोमाइज एट ऑल। वो मालिक है साक्षात, संत सदगुरु वक्त। और वो थॉट किधर से आया? हमारी माँ ने ये संस्कार डाला था कि बाबा फकीर साक्षात मालिक है आज इस पृथ्वी पे। तो हम लोग 21-22 साल तक था मैं, तब तक बाबा फकीर के साथ थे और उनके साथ जुड़े थे। जब उनका आखिरी सत्संग का रिकॉर्ड मुझे मिला वहां से, मर्सी हॉस्पिटल में, परम दयाल जी का वो आखिरी सत्संग था। डॉक्टर रॉडनाइजर करके एक फिलॉसफर थे, मानव दयाल जी महाराज के फ्रेंड थे वो। तो उन्होंने परम दयाल जी का वो आखिरी सत्संग मुझे, उन दिनों वो कैसेट रिकॉर्डर होता था, भेजा मुझे। मैंने सुना, उधर परम दयाल जी महाराज के शब्द सुने तो मैं एकदम हिल गया। वो शुरू में तो वो बोले कि क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड इज क्रूएल, ये वो जो उनका सत्संग होता है। तो बीच में मानव दयाल जी महाराज बोले कि सबसे ऊंचा मालिक, वो रिकॉर्ड में चल रहा है वो। तो परम दयाल जी महाराज क्या बोलते हैं कि शर्मा मैं उस गति में पहुंच गया, माला फेरू ना हरि बजू, मुख से जपू न राम, मेरा राम मुझको जपे तब पाऊं विश्राम। बोले शर्मा, जहां मैं 1 या 2 मिनट 3 मिनट ठहरता था, आज 3.5 घंटा मैं उस आखिरी अवस्था में रहा, मालिक से मिला रहा।
मानव दयाल जी महाराज ने बोला तभी मैं समझ गया अब इनका शरीर नहीं रहेगा। और वो क्या लिखते हैं, क्या बोलते हैं कि जब मैं कर्म के कानून का सोचता हूं तो आंखों से छम छम आंसू बहते हैं। क्यों? वो डॉक्टर रामदेव राव को बिल भरना पड़ेगा हॉस्पिटल का, तो शायद क्या मुझे वापस आना पड़ेगा इसका ये कर्जा देने। कर्म के कानून में आंखों से छम छम आंसू आ रहे हैं। फिर क्या बोलते हैं, लेकिन एक बात का है आसरा कि मालिक के गोद में समाना आता है, मालिक के गोद में समाना आता है। लॉ ऑफ ग्रेस, लॉ ऑफ जस्टिस से ऊपर है। जो मालिक है वो आपके साथ न्याय नहीं करता है, इम्पॉसिबल। न्याय तो फिर हम सब फंसेंगे। हमने किसको अपील करना है? टू द ग्रेस ऑफ नेचर, टू द कंपैशन ऑफ नेचर, टू द मर्सी ऑफ नेचर, टू द ब्लेसिंग्स ऑफ नेचर, टू द लव ऑफ नेचर, नॉट टू जस्टिस। जस्टिस में हम सब फंसेंगे। तो द लॉ ऑफ ग्रेस सुपरसीड्स द लॉ ऑफ जस्टिस। तो ये परम दयाल जी महाराज क्या बोलते हैं कि अभी मुझे मालिक के गोद में समाना आता है तो मेरा कोई दूसरा जन्म नहीं। तो जब परम दयाल जी महाराज के ये वर्ड सुने मैंने, और फिर क्या बोले वो कि शर्मा एक वक्त आ जाएगा, एक वक्त आ जाएगा, तुम उस आखिरी अवस्था में पहुंचोगे जहां पे मैं पहुंचा हूं। वो सब कैसेट में रिकॉर्डेड है, लेकिन उससे पहले तुमको ये मेरा काम करना पड़ेगा। अब मैंने सोचा कि परम दयाल जी महाराज ने तो सर्टिफिकेट दे दिया, ये तो अटल है, मालिक का सर्टिफिकेट मिल गया कि तुम उस अवस्था में पहुंच जाओगे जहां मैं पहुंचा। उसी दिन मैंने डिसाइड किया, जब वो कैसेट सुना, मैंने बोला अब चाहे कुछ भी हो, मैं इनका चोला पकड़ के फिर जहां ये जाएंगे मैं उधर चला जाऊंगा। आप ये बात ख्याल रखो, आपका अगर गुरु जिंदा नहीं भी है, अगर आपने उनके साथ एक अनब्रेकेबल इटर्नल कनेक्टिविटी करी है, जहां गुरु है आप वहां पहुंच जाओगे। ये लेटेस्ट क्वांटम फिजिक्स की रिसर्च है, उसको द लॉ ऑफ एंटेंगलमेंट बोलते हैं कि एक फोटोन को उन्होंने दो हिस्से किए, एक को एक जगह भेजा 25 माइल, एक को एक जगह भेजा 25 माइल, और अगर एक फोटोन को दे डू समथिंग, इमीडिएटली वो मीलों दूर दूसरा जो उसका पैर है, इमीडिएटली, नो टाइम, टाइम इज नॉट इन्वॉल्व। तो इसीलिए वो साइंटिस्ट क्या बोलते हैं अभी, द एंटायर यूनिवर्स इज होलिस्टिक, होलोग्राफिक, नॉट होलिस्टिक, होलोग्राफिक। यानी कि ये पूरी कायनात एक ही है। नहीं तो कैसे ये पार्टिकल को पता चलता है वो पार्टिकल का, एंड बोलते हैं अक्रॉस यूनिवर्सेस वो पार्टिकल को पता नहीं चलता, वही है। ये क्वांटम थ्योरी की लेटेस्ट लॉ ऑफ एंटेंगलमेंट। तो अगर परम दयाल जी महाराज ने, मानव दयाल जी और मैंने बांध लिया अपने आप को, तो मैंने ये यकीन से कि ये मुझे भी ले जाएंगे। और आप देखो कैसे एक 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 एक, एक बातें कनेक्टेड है। तो एक दिन मैं मानव दयाल जी का पैर दबा रहा था फरीदाबाद में बैठ के, तो मैंने कहा महाराज अब तो आप पहुंच गए, आपका जो व्यवहार है वो व्यवहार देख के सत्संग कराते ही नहीं थे, वो 2 लाइन बोलते थे बस। मेरा बड़ा एम्बेरसमेंट आ गया। एक बार दुबई में इनवाइट किया था मैंने, 300-400 लोग थे, और मैंने बोला महाराज जी सत्संग कराओ, तो महाराज जी आए माइक पे, जो हुआ सब अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा, और बंद, सत्संग खत्म। तो फिर मैंने किसी और को खड़ा किया, बोला यार तू कुछ बोल दे, ये बेचारे 400-500 लोग हैं, और मानव दयाल जी बैठे अपनी मस्ती में। फिर शाम को वो जो डॉक्टर जिनके हम ठहरे थे बोले महाराज जी आप सत्संग ही नहीं कराते हो। बोले सत्संग क्या कराना, जा वीडियो खोल, हजारों गुरु सत्संग करा रहे, चल रहा है वो, सुनते रहो सत्संग। एक गुरु क्या होता है, ये बात आप ख्याल में रखना।
वो क्या बोलता है उसकी कोई अहमियत नहीं, वो क्या है दैट इज इंपॉर्टेंट। वॉट यू टॉक, बोलते हैं ना कि आई कैन नॉट हियर वॉट यू टॉक बिकॉज वॉट यू आर स्पीक्स सो लाउडली कि आई कैन नॉट हियर वॉट यू से। जो आप हो, आप देखो, आप अपने बोलते ना बच्चे मानते नहीं, बच्चे ये करते, बच्चे वो करते, बच्चे वो, अरे आप क्या कर रहे हो? बच्चा वॉच कर रहा है मेरा बाप क्या कर रहा है, मेरी माँ क्या कर रही है, उसके सबकॉन्शियस में रजिस्टर होते जाता है और उसका बिहेवियर वो नहीं होता है कि आप क्या बोल रहे हो, आप क्या हो, बच्चा वैसा बनता है। लेक्चर देना क्या है, 2 किताब पढ़ो, आई कैन अश्योर यू सारा लाइफ टाइम आप लेक्चर दे सकते हो। मैंने आपको बताया बाय 18 मैंने विवेकानंद, रामतीर्थ, अरबिंदो, नेम द सेंट आई हैड रेड, सारा अमेरिकन प्रेसिडेंट्स, लिंकन, कैनेडी, इंक्लूडिंग निक्सन और किसिंजर को भी पढ़ा था मैंने। क्या था? टू फाइंड आउट ये बड़े लोग, महात्मा गांधी का एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ आई रेड इन वन सिटिंग, एक सिटिंग में पूरा बुक पढ़ लिया मैंने। वो मेरे दिमाग में था कि ये लोग जो पूरा दुनिया चलाते हैं, जो मालिक तक पहुंच गए, इनके मन में क्या चलता है, क्या सोचते हैं, हाउ दे रीच दैट लेवल। सो आप क्या बोलते हो मीनिंगलेस है, आप क्या हो दैट मैटर्स, वो मैटर करता है। अभी मैं एकदम शहंशाहों का शहंशाह हूं, क्यों मालिक मुझे दे गए वो। मेरा बेटा कभी कभी मजाक करता है मेरे साथ, बोलता है पापा आप सबको बोलते चैरिटी करो, चैरिटी करो, चैरिटी करो, किसी को 50%, 60%, वो बोलता है आपने तो 110% चैरिटी किया, क्या मिला अभी? पूछता है वो। मैंने क्या रिप्लाई दिया उसको? मैंने बोला मुझे तो खजानों का खजाना दे गए, ये जो मुझे उन्होंने ये पावर दिया, शक्ति दी है, ये आप ट्रिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करो नहीं मिलेगा। ये सिर्फ आप भिखारी बन के गुरु के दरबार में उसके द्वार पे पड़े रहो, सालों साल पड़े रहो, गुरु आपको अपनी दया से एक भीख की तरह देगा वो। यू आर नॉट एंटाइटल्ड। जब मानवदयाल जी महाराज ने मेरे साथ वो क्रिया की, वो इतना सडन था, अनएक्सपेक्टेड, कहाँ फेंक दिया उन्होंने मुझे। तो ये जो है एंटाइटलमेंट नहीं है, ये गुरु आपको भिखारी समझ के बोलते हैं यार ये 25 साल से मेरे पीछे है, निष्काम भावना से सेवा कर रहा है, सब कुछ लुटा दिया, चलो इसको देके जाओ। आप विवेकानंद बार बार, क्योंकि ही वॉज माई चाइल्डहुड आइडियल, स्वामी विवेकानंद। किसी भी बच्चे को आप स्वामी विवेकानंद पढ़ा दो, उसके वॉल्यूम्स, वो कभी भी आउटलाइन नहीं होगा, ही विल ऑलवेज बी ऑन द पाथ। उसका वर्ड्स में वो एटॉमिक पावर है, हिज वर्ड्स आर लाइक एटम बॉम्ब्स, विवेकानंद का। तो विवेकानंद को एक दिन किसी ने बोला कि तू तो यार रामकृष्ण परमहंस से भी अच्छा बोलता है, और तेरा नाम तो अभी रामकृष्ण परमहंस से भी बड़ा हो गया, वर्ल्ड वाइड फेमस हो गया, गुरु से तू बड़ा हो गया। इधर है ना बहुत चेले गुरु से बड़े हो जाते वो। आप देखो बाबा फकीर ने जब तक दाता दयाल थे कोई सत्संग नहीं कराया, किसी सत्संगी को एंटरटेन नहीं किया। जब दाता दयाल ने शरीर छोड़ा तब उन्होंने वो पंडित वलीराम हकीम को बोला अब मैं तेरा इलाज करता हूं। ये होता है गुरु की रिस्पेक्ट, ये होता है गुरु की तरफ ग्रेटफुलनेस। तो जब विवेकानंद को किसी ने बोला तो विवेकानंद बोले अरे बेवकूफ, रामकृष्ण परमहंस एक थूक फेंकेगा 1000 विवेकानंद प्रोड्यूस हो जाएगा, क्या तुमको मालूम है? और विवेकानंद का
फेथ। एक दिन रामकृष्ण परमहंस, गले का कैंसर था उनको, 12 साल, खांस रहे थे, वो खून की उल्टियां हो रही थी। विवेकानंद बैठे थे तो उनके माइंड में थॉट्स चलने लगा कि ये कैसे गुरु अपना गले का कैंसर ठीक नहीं कर सकते क्या? तो कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी? तो रामकृष्ण परमहंस, ये मेरा अनुभव है, मैं सोचता था, शब्दानंद जी महाराज को पता चलता था, मानवदयाल जी थॉट्स पता चलते थे उनको। तो रामकृष्ण परमहंस बोले, विवेकानंद का नाम नरेंद्र नाथ था, तू सारी जिंदगी मेरे साथ रहा, अभी भी तू शक कर रहा है? स्वामी विवेकानंद ने क्या कि वो सारे खून की उल्टी जो थी वो सब पी गए। बोले इसके बाद मैं कभी आपको डाउट नहीं करूंगा। तो ये होता है, गुरु जो है, मैं क्यों बोलता हूं सेल्फ स्टाइल्ड गुरु नहीं चलता है, क्योंकि अगर चलो आपने समाधि लगाई, साधन किया, सिद्धि आ गई, सब हो गया, वो अहंकार को कहां ले जाओगे? अहंकार तो रहेगा ही, मैंने किया मैंने किया मैंने किया। अभी मेरा स्ट्रांग पॉइंट क्या है कि मुझे पता है मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, मैं सिर्फ अपना एक कंट्रीब्यूशन देता हूं, रिजल्ट उनके हाथ में। आई कैन नॉट प्रेड, मैं इतना बोल सकता हूं हाँ भाई ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा, लेकिन अगर कुछ करना है वो करेंगे। मैं खाली आई विल गो थ्रू द प्रोसेस। शब्दानंद जी महाराज ने बताया मुझे कैसे प्रसाद बनाते हैं, कैसे सत्संगियों का काम होना है, कहाँ से ध्यान शुरू करना है। ये बड़ा एक मिराकुलस बोलो या क्या इंसिडेंट बोलो, जिस दिन मैं अपने अनुभव लिखूंगा, आई कैन अश्योर यू बेस्ट सेलर होगा। किसी के पास ऐसी कहानियां नहीं होंगी जो मेरे पास है। कहानी मतलब फेथ एंड उसका रिस्पॉन्स फ्रॉम अ ट्रू मास्टर, लव, निष्काम प्रेम एंड द रिस्पॉन्स फ्रॉम अ ट्रू मास्टर, डाउट एंड द रिस्पॉन्स फ्रॉम अ ट्रू मास्टर, ईगो, रिस्पॉन्स फ्रॉम द ट्रू मास्टर, ह्यूमिलिटी, रिस्पॉन्स। कोई किताब आपको ये नहीं कर सकता। जो एक आप एक जिंदा गुरु के साथ आपका डे टू डे इंटरेक्शन होता है, वो किसी बुक में कुछ। मैंने कल भगवान भाई के यहाँ ये बात कही कि एक बार साक्षात मैंने मानवदयाल जी महाराज को देखा एक सेमी ड्रीम अवस्था में। तो मैंने कहा महाराज क्या आज्ञा है अभी मेरे लिए? ये किसी बुक में, कोई वेद में, कोई उपनिषद में कहीं भी आप ये लाइन नहीं पाओगे। मुझे बोले बेटा सत्संग से सत का संग करना, सत्संग से सत्संग, वो लाइन था। सत्संग से सत्संग, इतना बोल के मैं अभी अगले मॉर्निंग को आई एम च्यूइंग ऑन दिस। ये क्या है? सत्संग से सत्संग। अब आप देखो वो वर्ड्स क्या है। सत्संग यानी ये जो अभी कर रहा हूं मैं सत्संग, और सत्संग से सत का संग। सत्संग करते 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 तुम सत तक पहुंचोगे। ये उनका मेरे लिए इंस्ट्रक्शन था। सत्संग से सत्संग। परमदयाल जी क्या बोलते थे? सत्संग क्या है? सत्य, फाइनल ट्रूथ, फाइनल ट्रूथ। वो जो परमदयाल जी बोलते थे बहुत मिसअंडरस्टूड है। वो बोलते थे ना कि गुरु कुछ नहीं करता, ये नहीं करता, वो नहीं करता। अरे क्यों नहीं करता है? सब कर सकता है गुरु, करता है, लेकिन दैट इज नॉट द फाइनल ट्रूथ। दैट इज नॉट फॉल्स, बट इट्स अ लोअर लेवल ऑफ ट्रूथ। आपका शरीर है ना, बट दैट इज नॉट द फाइनल ट्रूथ। शरीर से ऊपर आपका मन है। शरीरमय कोश से आप ऊपर जाते हो प्राणमय कोश में, लेकिन शरीर झूठा तो नहीं है। फिर आप जाते हो मनोमय कोश में, विज्ञानमय कोश में, आनंदमय कोश में।
लेकिन ये सारा ट्रू है, नॉट द फाइनल ट्रूथ। ये है सत्य का संग। तो सत्संग से सत्संग, ये लाइन उन्होंने दी मुझे मानव दयाल जी महाराज ने। तो ये जो मेरी हिम्मत, मैं रियली बोलता हूँ आपको, इससे बड़ा पनिशमेंट कोई नहीं। कभी कभी इतना उदास हो जाता हूँ मैं, अगर आप बोल रहे हो सिंसियरली करना है तो बीच बीच में ऐसी चीजें हो जाती है कि अगेन मेरा हिम्मत आ जाता है। कि अभी 13 मार्च की बात है, ये सुनने लायक इंसिडेंट है। तो अभी क्या हो रहा है, मैं किसी को कुछ बात बोलता हूँ, वो 2 को लाता है, फिर 2 4 को लाते, 4 16 को लाते, 16 32 को लाते, वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। मैंने आपको बताया मैं शंग्रीला होटल में रहता था, मैंने सब दुकान बंद कर दिया अपना। आई स्टॉप्ड सीइंग पीपल। ये सब बड़े बड़े रिच पीपल, पॉलिटिशियन सब आते थे, क्योंकि फ्री का मिल रहा है। एक तो स्पिरिचुअल एडवाइस, दूसरा खाना पीना भी मैं उनको एंटरटेन करता था 5 स्टार होटल में। तो वो मैंने दुकान बंद कर दी। परेशान हो जाते हैं। तो 13 मार्च का डेट था, तो मैं ऐसे ही बैठा था धाम में, स्टिल थिंकिंग ये कहाँ फंस गया मैं। मस्त दुबई में फैमिली के साथ था, यहाँ अभी डेली इलिटरेट इग्नोरेंट पीपल के साथ आई हैव टू इंटरैक्ट, ये वो सब। तो उधर एक किताब पढ़ी थी, उसमें एवरी डे मानव दयाल जी महाराज का एक कोट था। मैंने बोला आज 13 मार्च है, लेट मी सी क्या कोट है ये। वो अभी भी हमारे पास पड़ा हुआ है। मैंने बोला इसका फोटो लो, और जब भी मेरा माइंड डिप्रेस होगा आई विल रीड दिस। क्या कोट था, मेरा गला खराब हो गया था, आई कुडंट टॉक, कंटिन्यूस सत्संग चल रहे थे। और हम लोग अभी, हमारे सेक्रेटरी साहब ने अच्छा नाम दिया, मेरा ओपीडी चलता है, कंटिन्यूस पेशेंट चलते रहते हैं। तो ओपीडी चल रहा था, सत्संग हो रहे थे, हाउस विजिट हो रहे थे, तो मेरा सिस्टम थोड़ा कोलैप्स हो गया, वॉइस चली गई थी मेरी, ऐसा। तो 13 मार्च का निकाला हमने, वो है तेरे पास 13 मार्च का? हाँ, ला बता मुझे। तो आप देखो द सिमिलैरिटी इन माय सिचुएशन और उसके अंदर क्या निकला हो। कौन, तू पढ़, माइक है तेरे पास? लाला मैं पढ़ता हूं। तो ये निकला मानव दयाल जी महाराज के, इसमें क्या लिखते हो, शुरू शुरू में मुझे फकीरी कठिन लगती थी, लेकिन अब मुझे फकीरी मेरा जुनून हो गया है। मुझे हर वक्त सत्संगियों की सेवा करते रहना अच्छा लगने लग गया है। देखो शुरू शुरू में मेरा यही होता था, मैं मंदिर में रहता ही नहीं था, मैं दिल्ली से 2.5 घंटा कार में चल के आता था, क्योंकि दिल्ली में आई वॉज स्टेइंग इन अ 5 स्टार होटल। मतलब कहाँ अभी मंदिर में, धाम में क्या फैसिलिटी होगी, कैसा रहूँगा मैं रहता नहीं था। तो शुरू शुरू में मुझे तकलीफ होती थी। मेरा, अच्छा अभी ही कम्स टू दैट, बीच का मैं छोड़ रहा हूँ। मेरा गला ठीक नहीं रहता है, लेकिन जब मैं सत्संग देने लगता हूँ तो गला अपने आप ठीक हो जाता है। और फिर आगे वो लिख रहे हैं कि ये काम से जो है मैं अपने निजधाम पहुँच जाऊँगा। ना गला का मैं क्यों बोल रहा हूँ, उन्होंने मानव दयाल जी महाराज उसमें लिख रहे हैं कि मेरा गला ठीक नहीं रहता है, लेकिन जब सत्संग होता है तो वही हुआ मेरे साथ। हमको सत्संग देना था, मेरी आवाज़ बैठी हुई थी, तो मैंने आचार्य मनोज जी हमारे, मेरा मनोज जी आज आपका कुर्सी लगेगा, आज आप सत्संग दोगे, मेरी आवाज़ ही नहीं निकल रही। तो ऐसे शुरू हो गया हमारा। तो मैं इंट्रोड्यूस करा रहा था कि मनोज जी हमारे आचार्य हैं, आज मेरा गला ठीक नहीं है, ये सत्संग कराएंगे। अभी बोलते बोलते गला एकदम ठीक हो गया, 1.5 घंटे का सत्संग हो गया हमारा। और मैं बोलता हूँ तो बहुत बुलंद से बोलता हूँ, मेरी मरी हुई आवाज़ नहीं होती है।
तो एकदम से ये आया उसमें कि मैं सत्संग देता हूँ, मेरा गला ठीक हो जाता है। और शुरू में मुझे शुरू में बहुत तकलीफ हुई ये काम जब शुरू किया मैंने। अभी तो मजा आने लग गया क्योंकि रिजल्ट देख रहे हैं, फुलफिलमेंट होता है कि यू आर चेंजिंग लाइफ्स, आप लोगों की जिंदगियां बदलते हो। इससे बड़ा फुलफिलमेंट क्या है? एक एक ऐसे ऐसे किस्से। अच्छा, और मैं जो भी करता हूं आई एम टोल्ड ऐसी ऐसी बातें होती है। अभी एक कपल था, वेरी बिग ब्यूरोक्रेट्स, भारत सरकार के दिल्ली में 2 बड़े अधिकारी थे, बोथ गवर्नमेंट आईएएस ऑफिसर्स, हस्बैंड वाइफ। तो वो वाइफ मेरे साथ एक आदमी को लेकर, वो जो लेडी थी एक आदमी को लेके आई। मैं समझा ये इसका चपरासी या कुछ होगा ऐसा। तो आई, बैठी, हम बैठे, मैंने चाय वाय मंगाया तो बोले ये मेरा हस्बैंड है। पहला शॉक मुझे लगा, मैं बोला हस्बैंड? बोले ये आईएएस ऑफिसर है। मेरा दूसरा शॉक लगा, बोला क्या हो गया इसका चेहरा, क्या हो गया इसका, बात ही नहीं करता है। और बात ऐसे करता है जैसे कि शहनशाह का शहनशाह, मोदी के बाद इसका ही नंबर है, ऐसा ईगो से बात कर रहा है। तो मैंने दोनों का देखा एंड आई वॉज टोल्ड, मुझे मैसेज आया कि आपको इनके घर जाना पड़ेगा। घर जाके ये जो आदमी है ये शिव की वाइब्रेशन में है। आप देखो, नहीं तो कहाँ से मैं शिव आ गया बीच में। तो घर जाके इसको शिव की वाइब्रेशन देना है, प्लस आई एम टोल्ड इसके बिस्तर पे बैठ के 45 मिनट्स मेडिटेशन करना है, तब ये ठीक हो जाएगा। तो अभी मैं, जैसा मुझे बोला गया, मैं गया इनके घर में, मैं बैठा उसके बेड पे 45 मिनट्स ध्यान किया मैंने बोला देखो आपको शिव ही बचा सकता है, कोई गुरु और कोई देवी देवता नहीं, आपको शिवमय होना पड़ेगा। सुबह से शाम घर में चलाते रहो महामृत्युंजय मंत्र, निर्वाम शतकम, ये वो जो शिव कनेक्टेड मंत्र है आपके घर में 24 घंटा चलना चाहिए और आप शिव की डिस्कवरी करो। मैं 100% बोलता हूँ, जितने ये लोग दूध चढ़ाते लिंग पे, उसके शिव का मतलब किसी को नहीं मालूम। मतलब के बिना आप मेडिटेट करते हो, नाम का मतलब नहीं मालूम है, उसका कोई फायदा नहीं। आप राधा स्वामी करते जाओ, राधा स्वामी का मतलब क्या है? तो मैंने उसको शिव का मतलब समझाया। शिव यानी राधा स्वामी। मानव दयाल जी बोलते थे शैव, जो राधा स्वामी मत है ये शैविज्म है। तो मैंने उसको शिव का मतलब समझाया, क्या है शिव तत्व, क्या करना चाहिए मेडिटेशन। आप यकीन नहीं करोगे, 3 महीने में वो आदमी ठीक हो गया। अब गया आ गई, मैं ऐसे बहुत लोगों को मिलता हूँ, उसकी वाइफ का फ़ोन पे फ़ोन, रोज 2-2 3-3 फ़ोन। मैं बोला अभी वापस वही मुझे केस हैंडल करना है वो आदमी का। तो आई वॉज अवॉइडिंग द कॉल्स। तो उसका एक फिर उसने मैसेज भेजा, बोला मेरे को आपसे कुछ काम नहीं है, आई एम जस्ट कमिंग टू एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड कि मेरा हस्बैंड ठीक हो गए। मैं एकदम बोला आ जाओ, क्या बात है। देखा तो एकदम प्रफुल्लित, मस्त। उसको जो उसको डेप्यूटेशन चाहिए था वो डेप्यूटेशन भी मिल गया उसको। तो अब मेरे माइंड में क्या आया कि मैंने तो किया नहीं, वो मुझे जो बोला गया, मैंने जो गुरु ने कहा वो कर दिया मैंने, तो एक लाइफ बच गई और एक फैमिली बच गई। ये मैं आपको एक केस बोल रहा हूँ। ऐसे दिन भर चलते रहते, उनकी दया काम करते रहती है। सो ये एक फुलफिलमेंट होता है सत्संग के काम से कि आप लोगों की जिंदगियां बदलते हो। तो इसीलिए जो शब्दानंद जी महाराज ने कहा मुझे कि मुझे डिक्टेशन हुआ है कि आपको बनाना, और वो जो आखिरी सत्संग उन्होंने कराया मुझे, ये भी एक बड़ा अच्छा इंसिडेंट है। मैं दुबई से आया, फरीदाबाद मंदिर गया, पलवल जहाँ मानव दयाल जी महाराज की समाधि है। तो हमारे जो गुरु थे उस समय, गंजू जी थे,
बोलते रवि बहुत दुख की बात है। मैंने बोला क्या? बोला शब्दानंद जी महाराज की मेमोरी चली गई, अभी वो किसी काम के नहीं रहे, तो अभी उनको हमने उनके घर में बलिया में बिठा के रखा है। मैं बोला हो ही नहीं सकता है। मानव दयाल जी महाराज ने, देखो लीनियज है, बाबा फकीर ने विल लिखी मानव दयाल जी महाराज के नाम से। मानव दयाल जी महाराज ने आखिरी दिन, लास्ट डे, शब्दानंद जी महाराज को बोला शब्दानंद तू राधा स्वामी है और अभी से काम शुरू कर दो। मॉर्निंग 6 बजे और 9:30-10 बजे मानव दयाल जी महाराज ने शरीर छोड़ दिया। ये मैं बता रहा हूँ जिंदा गुरु कैसे पास ऑन करता है टॉर्च। तो अब मैं बहुत चिंतित, सीधा भागा मैं बलिया शब्दानंद जी महाराज के घर में। ऐसा हो कैसे सकता है? मैं गया, पहुंचा उनके घर के बाहर, वो एक कुर्सी लगा के बैठे थे और दूसरे कुर्सी में 4 मालाएं रखी थी। मैंने बोले घर के बाहर क्यों कुर्सी लगा के बैठे हैं? तो मैं जैसे ही गया उन्होंने माला पहनाई मुझे। 94 इयर्स उनकी एज थी। अच्छा, हम 3 लोग थे, तीनों को एक एक माला पहनाई। वो चौथी माला मैंने उनको पहनाई। अब हम अंदर गए तो उनकी वाइफ माता जी थी, तो बोला मैं इनको बोल बोल के थक गई, रवि पंडित आएगा तो घर के अंदर आएगा, आप बाहर क्यों कुर्सी लगा के बैठे हो? देखो, जब आपको किसी चीज में इंटरेस्ट हो ना तो आपका बिहेवियर अलग हो जाता है। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। मेरा भाई और भाभी कहीं गए थे रात को कोई सिनेमा देखने, तो मेरी माँ पूरा टहल रही थी रोड पे। तो मैंने बोला क्यों टहल रहे हो, वो तो आएंगे ना घर में, आप क्यों वरीड हो? बात आई गई। फिर जब दुबई में मेरी वाइफ गई थी एक इंटरव्यू के लिए, तो वो लेट हो रही थी, तो मैं टहल रहा था कि लेट क्यों हो रही है। उस समय मैं बोला तू माँ को तो सिखा रहा था, जब अपने पे आती है तब आपका बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो शब्दानंद जी महाराज बाहर बैठे थे, तो मैं गया अंदर और फिर अगेन ही वेंट इनटू हिज समाधि। वो आंख बंद करके रहते थे, आंख खोलते ही नहीं थे वो, पिछले 4 साल। अब मैं वरीड वापस हो गया। मैंने बोला क्या हो गया महाराज जी को, आंख नहीं खोलते, बोलते नहीं। तो रात के 2:15-2:30 बजे थे, आई स्टिल रिमेम्बर। मैं उठा कुछ नींद से, तो देखा एकदम इरेक्ट स्पाइन 94 ईयर ओल्ड मैन बैठ के ध्यान कर रहे हैं। मैंने उनका वो नी को हिलाया। मैंने कहा महाराज मैं रवि पंडित दुबई से आया हूँ। बोलते बैठ जा, सब मालूम है मुझे। आज तुम सदगुरु के दरबार में बैठे हो, सदगुरु, खाली हाथ नहीं जाओगे। तो मेरी सारी, और फिर क्या बोले, चिंता नहीं करना। अब मैं चिंता में गया था। फिर क्या हुआ, बोला देखो बेटा मैं अब किसी काम का नहीं रहा। वो गंजू जी ने सही बोला, अभी किसी काम के नहीं रहे। बोले क्यों मैं किसी काम का नहीं रहा? क्यों, मैं अब उस वननेस में समा गया हूं, मैं उस एकत्व में आ गया हूं। तो सत्संग में अपने आप को कराऊं? अभी मैं आपको सत्संग करा रहा हूं क्योंकि मैं सोच रहा हूं मैं अलग हूं, आप अलग हो। अगर मुझे पता चल गया मैं और आप एक ही हैं, तो किसको कौन सत्संग कराएगा? परमदयाल जी महाराज का एक किस्सा है, जब आखिर विजिट था उनका अमेरिका में, वो बोले मानव दयाल मैं तेरे लिए आ रहा हूं और खिंचा चला आ रहा हूं, और मरने से पहले तुझे मैं अपने जैसा बना के जाऊंगा। तो उनके घर में ठहरे थे, तो परसराम उनके साथ होते थे जो शब्द पढ़ रहे थे उन दिनों। तो बाबा फकीर उनको बोल रहे थे, परसराम तू फकीर मैं परसराम, तू फकीर मैं परसराम। तो महाराज जी सुन रहे थे मानव दयाल जी। बोले वो परसराम को समझ आया नहीं आया पता नहीं, लेकिन मैं समझ गया। परम दयाल जी अभी उस आखिरी वननेस में चले गए। तो शब्दानंद जी महाराज बोले मुझे, मैं अब चला गया, वो एक ही है। और जिस दिन आप देखो, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, गुरु की बात पे नहीं जाओ। गुरु क्या है? बीइंग ऑफ द मास्टर इज इंपॉर्टेंट।
वो क्या बोलता है? जीरो। आपको उस गुरु के पास बैठ के इलेक्ट्रिक शॉक लगता है क्या? नहीं लगता है, छोड़ दो उसको। क्या आपको उसके पास बैठ के अपलिफ्टमेंट फील होता है? नहीं होता है, छोड़ दो उसको। अगर आप, वो फायर होता है गुरु, अगर आपको उसकी गर्मी महसूस नहीं, किसी काम का नहीं है वो। द बीइंग ऑफ द मास्टर इंपॉर्टेंट है। तो फिर वो बोले कि मैं अब चला गया, लेकिन तुमको ये काम करना है। अब रात का टाइम था, मुझे बोले ऐसे प्रसाद बनाना है, ऐसा ध्यान शुरू करवाना है सत्संगी का। एक्चुअली अभी हमने डेली मॉर्निंग 6 बजे मेडिटेशन ऑनलाइन, सारे सत्संगी जुड़ते हैं हमारे। मॉर्निंग 6 o'clock हमारा मेडिटेशन सेशन होता है ऑनलाइन। फिर बोले अच्छा अभी तुमको ये काम करने हैं। तो मुझे अभी भी याद है, मैंने एक पेन और पेपर था, पेपर का कलर येलो था, वो भी याद है मुझे। तो आई स्टार्टेड नोटिंग डाउन, ये करना है। आप यकीन मानो, वो जो उन्होंने 4 पॉइंट्स मुझे बोले थे, वही बात दाता दयाल ने परम दयाल जी को बोली थी कि तुझको ये काम करने हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, जिंदा गुरु की कंटिन्यूटी वो शरीर से जाते हैं। आपको क्या लगता है नंदू भाई जी की पावर नहीं है इधर? आनंद राव जी की पावर नहीं है? वही काम कर रहे हैं, वो कहीं नहीं जाते। तो फिर जो है मुझे बोलते गए वो ऐसा करना है, ऐसा करना है। अब मेरे माइंड में ये था कि इनकी मेमोरी फेल हो गई, ये हो गया, वो हो गया। तो पता नहीं आप में से कितने लोगों को एक शब्द दाता दयाल का है, वो आता है तुझे? एक पुरुष अजायब पाया, आता है? तो वो शब्द जो दाता दयाल का है कि एक पुरुष अजायब पाया, कि वो एक पुरुष है और आज मैंने उसको पाया है। अब शब्दानंद जी महाराज वो शब्द गा रहे हैं और मुझे उसका मीनिंग समझा रहे हैं। अभी क्या हो गया, मेमोरी, सारा शब्द कंठस्थ। और फिर वो बोले कि तुमको भी मैं प्रॉमिस करता हूं, उस आखिरी अवस्था में पहुंचोगे, सत्संग का काम। 3-4 उन्होंने सोशल वर्क गिनाए मुझे कि ये सोशल वर्क करना है। आप देखो गुरु की क्या, गुरु का खेल होता है। मुझे बोला ये सोशल वर्क करना है, 4-5 चीज बोली उन्होंने। मैंने बोला महाराज मेरा एक बिलियनियर फ्रेंड है दुबई में, तो मेरा एटीएम है, तो जो भी चैरिटी के लिए आता है मैं बोलता हूँ भाई इसको दे दे, 5 लाख 10 लाख 1 करोड़ जो भी होता है, तो उसका खुला दरबार है, जो आता है लेके जाता है वो। शब्दानंद जी महाराज 94 ईयर ओल्ड मैन, फकीर, जेब में 1 पैसा नहीं, बलिया में एक कुटिया में बैठे हैं। मेरे को पूछते हो आदमी का नाम क्या है? तो मैंने बोला उसका नाम ये है। बोलते अच्छा अच्छा, वो आदमी काइंड है, लेकिन मेरा एक मैसेज देना उसको। मैंने बोला क्या मैसेज देना है? बोला जिस दिन वो दान बंद करेगा वो बर्बाद हो जाएगा। क्या वर्ड यूज किया? बर्बाद हो जाएगा। तो मैं भागा भागा दुबई गया, तो पहले उसके ऑफिस में गया। मैंने बोला भाई मैं नाम नहीं ले सकता, उसका फेमस आदमी है। मैंने बोला ये दान आप बंद मत करो, नहीं तो मेरे गुरु का वर्ड्स खाली नहीं जाएगा, आप बर्बाद हो जाओगे। बोला नहीं नहीं मैं क्यों दान बंद करूंगा। एक दिन आया, जो मेरे दोस्त थे जो चैरिटी उसका रिसीव कर रहे थे, उनके फ़ोन आने लग गए कि ये इस बार हमको पैसा नहीं मिला। तो मैंने पूछा क्या बात है? बोला मेरे बेटे ने सब बंद कर दिया, वो हार्वर्ड या वॉर्टन से MBA करके आया है। वो बोलता है ये अननेसेसरी एक्सपेंसेस बैलेंस शीट में क्यों रखना, ये तो इसका कुछ रिटर्न ही नहीं है। तो उसने सब चैरिटी बंद कर दिया। मैंने बोला अब आप मालिक हो, मुझे पता नहीं क्या होगा। उसका सारा बिजनेस UAE में चौपट हो गया। वो भाग के कंट्री छोड़ के कहीं बैठा है अभी। ही कैन नॉट एंटर कंट्री, इंडिया में आने को परमिशन चाहिए। क्या
दान बंद करने से। इससे दो बात मुझे दिमाग में आई कि शब्दानंद जी महाराज वाकई उस एक की अवस्था में थे, नहीं तो कैसे मुझे बोलते उसका नाम बता और उसके साथ ये होगा, और रहते एकत्व में। दूसरी बात मैंने क्या पकड़ी से, दान जो है आपको बहुत सारे कष्टों से बचाएगा, बहुत सारे। क्या पता किस कोई बिजनेस करता है, किसका पैसा खाया, क्या किया, दान बचाता है आपको, बचाता रहता है, बचाता रहता है। जिस दिन उसने बंद किया, कोलैप्स। मिला वो शब्द गाजरा, ये उन्होंने आखिरी सत्संग में मुझे ये शब्द पढ़ा था। राधा स्वामी। एक पुरुष अजायब पाया, ये दाता दयाल का शब्द है। कोई मरम न उसका गाया। एक पुरुष अजायब पाया, कोई मरम न उसका गाया। बिन संत हाथ नहीं आया, ऋषि मुनि सब धोखा खाया। बिन संत हाथ नहीं आया, ऋषि मुनि सब धोखा खाया। हम कहें कौन समझाई, परतीत न कोई लाया। हम कहें कौन समझाई, परतीत न कोई लाया। एक पुरुष अजायब पाया, कोई मरम न उसका गाया। संतन यह भाष सुनाया, कोई गुरुमुख भूज बुझाया। गुरुमुख भूज बुझाया। वो क्या बोलते दाता दयाल, ऋषि मुनि धोखा खाया, गुरुमुख। ये मैं जो सत्संग में पूरा मैंने बताया, आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ ध्यान करने की जरूरत नहीं है। अगर आप सच्चे गुरुमुख हो। आगे चलो। घट घट में काल समाया, श्रुति समृति जाल बिछाया। घट घट में काल समाया, श्रुति समृति जाल बिछाया। एक पुरुष अजायब पाया, कोई मरम न उसका गाया। षट शास्त्र बुद्धि चलाया, अंधन मिल धूल उड़ाया। सब अंधे। देखो क्या दाता दयाल का कोई जवाब नहीं। मैं आज ही इनको बोल रहा था सुबह, कुछ करो दाता दयाल के, इकट्ठा करो लिटरेचर। दाता दयाल के शब्द आपने पढ़े ना, समाधि है वो, समाधि लग जाएगी आपकी। आप देखो अभी आज वो पढ़ा, जा भव सागर पारा, अभी ये तो क्या बोलते हैं कि ये सब धूल उड़ाया अंधे। आगे चलो। कुछ हाथ न उनके, कुछ हाथ न उनके आया। चल चल तू पढ़।
मैं मस्ती में बोल रहा हूँ। कुछ हाथ न उनके आया, बिन सतगुरु भटका खाया। बिन सतगुरु भटका खाया। मैंने आपको बताया ये सिर्फ जिंदा गुरु से ले सकते हो आप। इम्पॉसिबल, कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं, खासकर कलयुग में। ये मैं आपको एकदम गारंटी के साथ बोलता हूं, क्योंकि जिंदा गुरु आपको इन 30 सेकेंड्स आपका काम करता है, जो आपको 30,000 जन्म लग सकते हैं। तो क्या बोला सतगुरु? बिन सतगुरु भटका हाँ, खाया। पढ़ वापस। संतन वह देश बताया, तब तुच्छ जीव भी पाया। तुच्छ जीव भी पाया। अगर किसी गुरु की दया के आप पात्र हो गए, किसी गुरु के प्रेम के आप पात्र हो गए, वो गुरु को ट्रांसफर करने में कुछ टाइम नहीं चाहिए। दाता दयाल का एक किस्सा, एक चेस चैंपियन था बड़ा वहाँ बनारस में, तो बोले दाता दयाल आपको बहुत घमंड है अपने चेस के, आज मेरे साथ चेस खेलो, मैं हराऊंगा आपको आज। तो उधर एक ये थी बूढ़ी माई, वो झाड़ू दे रही थी मंदिर में, तो दाता दयाल के गले में ऐसे एक माला थी। दाता दयाल ने बुलाया उस लेडी को, बुढ़ी औरत सफाई कर रही थी, माला उसके ऊपर डाल दी। वो चेस चैंपियन के बोलते पहले इसको हरा के बता, फिर मैं देखता हूँ, फिर मेरे साथ खेलना। अब मैच हुई, वो बुढ़ी, उसको चेस खेलना ही नहीं आता है, उसने उसको हरा दिया चैंपियन को। ये संत की जो है, ये दाता दयाल क्या लिखते हैं इस शब्द में? सतगुरु गुरुमुख आप केवल ये भीख में ही ले सकते हो, दूसरा कोई रास्ता नहीं। आगे चलो। नीचों को घाट लगाया, ऊंचों को काल बहाया। नीचों को घाट लगाया, ऊंचों को काल बहाया। राधा स्वामी पता बताया, खोजी की कमर बंधाया। राधा स्वामी पता बताया, खोजी की कमर बंधाया। एक पुरुष अजायब पाया, कोई मरम न उसका गाया। कोई मरम न उसका गाया। ये सारा शब्द शब्दानंद जी महाराज ने खुद गाया, मेमोराइज्ड था उनके, और इस शब्द पे 45 मिनट्स सत्संग कराया उन्होंने। ये होता है कि एक जलती हुई लौ वही बुझे हुए दीपक को जला सकती है, बाकी दुनिया पूरा सेल्फ स्टाइल्ड गुरु से भरे पड़े। ये ऐसे काम चलता है, ऐसे काम चलता है, और उनकी प्रेजेंस रहती है वहां पर। मैंने आपको कितने किस्से बताए, ऐसा डेली एक मिनिमम ये प्रूफ देते हैं कि भाई तू तो 0/0 है और वही रहेगा, काम हमारा है, तू बस आगे मुखौटा है। आपको मैं बोलता हूं कि आप किसकी संतान हो ये तो सोचो पहले। आप दाता दयाल की संतान हो, नंदू भाई जी की संतान हो, आनंद राव जी महाराज की संतान हो, आपके रगों में उनका खून बह रहा है। यू आर नॉट चीप। सारे विश्व में ऐसी आध्यात्मिकता कहीं नहीं है। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बोलता हूं, बड़े से बड़े लेवल पे मैं इंटरैक्ट करता हूं, कहीं भी ये शिक्षा नहीं है, कहीं भी ये आध्यात्मिकता नहीं है, कहीं भी ये सच्चाई नहीं है, कहीं नहीं है।
गुरु लोग क्या पीछे पड़े हैं? हमारा काउंट बढ़ाओ, काउंट बढ़ाओ, काउंट बढ़ाओ। अभी एक सेंटर से मुझे फोन आया, महाराज आओ आप ये सेंटर टेक ओवर करो, सत्संगी टूट रहे हैं। कमाल है, आप सत्संगी जमा कर रहे हो? सत्संगी टूटना चाहिए, उसको वापस गुरु के पास आने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ऐसा कर दो उसका काम। यही तो दाता दयाल की, परम दयाल जी महाराज की शिक्षा है कि गुरु तेरे अंतर रहता है, ये बताओ उसको। इधर क्या है, पीछे लगाओ, पीछे लगाओ, पीछे लगाओ, ये हमारी शिक्षा नहीं है। आपको मैं एक बात बोलता हूं, बड़े से बड़े गुरु इंडिया के सब मेरे पास दुबई आते हैं। अभी लेटेस्ट आपका ये जग्गी सदगुरु है ना, वो कौन सा फाउंडेशन है, एक ईशा फाउंडेशन, उनका फोन आया मेरे पास कि अभी हमको दुबई में लॉन्च करना है, जैसे प्रोडक्ट लॉन्च होता है ना, कंपनी लॉन्च होता है। सदगुरु ऐसा नहीं है, सदगुरु इज वेरी वेरी नाइस, वेरी स्पिरिचुअल, बहुत वेल मीनिंग और एकम्प्लिश्ड है वो। मैं 2 दिन मेरे साथ रहे, तो बोले रवि भाई हमको एक वहाँ बड़ा पार्टी करना है, पार्टी मीन्स सत्संग रखना है, लेकिन हुज हु ऑफ दुबई, सिर्फ बड़े लोग आने चाहिए। तो मैंने करीब 500 का लिस्ट बनाया जो वहाँ के दुबई के बड़े बड़े बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स, ओनर्स ऑफ बिजनेस, और एक सदगुरु का इवेंट रखा मैंने। और जो वहाँ के मिनिस्टर थे, मिनिस्टर फॉर कल्चर, मिनिस्टर फॉर टॉलरेंस, उनको चीफ गेस्ट करके बुलाया मैंने, और मेरे साथ बैठ के उन्होंने सदगुरु का सत्संग सुना। तो क्या हुआ, मैं फकीर रहता हूँ हमेशा, चाहे दुबई 35 साल से हूँ मैं, बहुत पैसा कमाया, लेकिन जेब में कुछ नहीं रहता है मेरे। आया गया, 100 आया 110 गया, ये मानव दयाल जी महाराज की शिक्षा थी। तो अब खर्चा इंडियन रुपीस कैलकुलेट करो तो करीब 75 लाख का खर्चा है वो एक इवेंट का। आप देखो ये कैसे चलाते हैं। मैंने बाद में उनकी पूरी टीम को बोला, मेरे जेब में 25-30 हजार रुपया था, 75 लाख का खर्चा। अभी जो उनकी टीम है ना, वो सब हाईली प्रोफेशनल्स लोग हैं। तो अब क्या करूं, कैसे तैसे मालिक के मौत से सब खर्चा हो गया पूरा, वो बड़ी कहानी है। लेकिन मैंने उनके ग्रुप को क्या बोला, जो उसके क्लोज ग्रुप है, मैंने बोला देखो बेटा, आप लोग कंपनी नहीं चला रहे हो, आप लोग मंदिर चला रहे हो, ये ध्यान में रखो। मंदिर गरीब से गरीब का और अमीर से अमीर का। तो फिर मैंने सदगुरु से बात की, बोले मेरा क्या है, मुझे जमीन पे बिठा दो, मैं उधर भी सत्संग दे दूंगा, लेकिन ये जो आसपास के हैं उनको ये भी होना, वो भी होना, ये चाहिए, वो चाहिए, सब। आपके श्री श्री रविशंकर का पहला प्रोग्राम अबू धाबी में मैंने किया। मैं आपको बता रहा हूँ गुरु का क्या होता है। जो मैंने नंदू भाई जी का आपका एग्जाम्पल दिया कि उनको पड़ी नहीं थी मेरी संगत मेरे को छोड़ के जाएगी, वो क्यों परमदयाल जी के पैर दबा रहे थे? गुरु बनने का अहंकार ही नहीं था उनमें। आप ऐसे पिता के बच्चे हो, सच्ची आध्यात्मिकता। तो जब ये श्री श्री रविशंकर का पहला प्रोग्राम था अबू धाबी में, तो उन्होंने फ़ोन किया मुझे। मेरे पास एक फिक्स्ड ऑडियंस होती थी दुबई में, क्यों मैं सत्संग के काम बहुत करता था। तो ये गुरु लोग को ऑडियंस चाहिए, पैसा चाहिए, यही सब चाहिए। तो मैंने महाराज जी को फ़ोन किया, मैंने कहा महाराज जी ऐसे ऐसे मुझे ये लोग बोल रहे हैं ऑर्गेनाइज करो, तो करूं क्या मैं? महाराज जी बोले ये सब मेरे ही रूप है, सबको हेल्प करो, जो जो आध्यात्मिकता का काम कर रहा है सबकी मदद करो। ये गुरु होता है। ये नहीं कि सत्संगी टूट रहे हैं, अरे टूट रहे, टूटने दो। हम सत्संगी के लिए बैठे हैं क्या? उसका नसीब उसके साथ। अगर गुरु ये सोच के काम करता है मेरे आज 1000 चले, चलो नोट डाउन, अरे 1000 का 2000 कब करना? मैं सच में आपको, मैंने मेरी माँ की डेड बॉडी पे कसम खाई है कि आई विल बी अ ट्रू सेंट।
ये काउंट का काम नहीं है, ये अपनी रहनी का काम है। तो ये काउंट बढ़ाना, मानव दयाल जी महाराज ऐसे बोल दिए कि सब मेरे ही रूप हैं, सबकी मदद करो। अभी रूपचंद जी बोले मुझे आपके सेक्रेटरी के बारे में कि ये हमारी बहुत हेल्प करते हैं, अपने को परमिशन देते हैं सत्संग कराने की। मैं बोला अच्छा मतलब रूपचंद को अभी पता नहीं वो किससे डील कर रहा है इधर। ये मैं आप लोग के साथ हंसता खेलता हूँ, ये करता हूँ, आप लोग समझते हो ये भी ऐसा ही है। ऐसा नहीं है, मुझे किसी सेंटर की जरूरत नहीं है, मैं तो कम कर रहा हूं अपने सत्संगी। तो ये इज अ डिसरिस्पेक्ट टू मी। आप ऐसा बोलते हो कि आपने परमिशन दिया मुझे सत्संग कराने का, ये गलत बात है। गुरु जो है वो ट्रस्ट बनाता है, गुरु सत्संग कराता है। उल्टा आपको बताया, गुरु बना बनाया आता है और गुरु जिंदा गुरु से पावर लेके काम करता है, नहीं तो सब जीरो है ये। तो ये बात आपने हमेशा सोचनी और दिमाग में रखनी चाहिए कि क्या थी दाता दयाल की शिक्षा, क्या थी नंदूभाई जी महाराज का रहनी, क्या परमदयाल जी महाराज बोले इनमें बिल्कुल भी अहंकार नहीं है। तो आप वो ख्याल में रख के ये अध्यात्म का काम करो कि मैं कुछ भी नहीं, उनकी पावर, दाता की पावर काम कर रही है और इटर्नली करती चलेगी, करती जाएगी, करती जाएगी। हम आप सिर्फ ये दूसरी बात मैं आपको बोलता हूँ, यू आर लक्की अगर आपको काम मिला है सत्संग का, यू आर लक्की अगर आपको ये एओसी गेट में आप सेक्रेटरी बन के काम कर रहे हो, आप क्लीनिंग कर रहे हो, ये सेवा का मौका मिल रहा है। साक्षात मालिक दाता दयाल की ऑर्गेनाइजेशन है, इधर बिल्कुल ईगोलेस बन के हमने काम करना है। वो बात ही भूल जाओ कि मैं कर रहा हूँ। ये सब कैलकुलेशन, ये हमारा पाथ नहीं है। मैंने सब देखा ही है। मैं एक असाइनमेंट के लिए आया था दुबई से इंडिया, तभी मैंने काम शुरू किया था। ये ड्रामा या जो परमदयाल जी बोलते थे दुकान खोल दी, तो मुझे ऑफर आने लग गए वहाँ से कि अरे रवि भाई आपका तो एकदम क्विक एक्शन है। हम लोग प्रॉब्लम बोलते हैं, आप 2 मिनट में सोल्यूशन बोलते हो। बोले हमारे इधर दिल्ली में सब बड़े बड़े सर्कल हैं, हम लोग तांत्रिक हैं, हमको सारी रात बैठना पड़ता है और मेहनत करना पड़ता है, शराब पीना पड़ता है, उसका आधा रूम शराब से भरा हुआ। बोलते हैं हम लोग जॉइंट वेंचर करेंगे, हमारा कोई भी क्लाइंट 1000 करोड़ से कम नहीं है, तो हम केस लाके देंगे, आप केस सॉल्व करो। क्योंकि उनके केस मैं सॉल्व कर रहा था उधर बैठ के। ये सब तांत्रिक बड़े बड़े वो जो प्रोसीजर करते हैं, आपको मैं बोल नहीं सकता हूँ क्या क्या करते हैं और कैसे ये आत्माओं का जगत कैसे काम करता है, पूरा साइंस है। इनके साथ बैठ के मैंने देखा ही है। तो बोले आपका मेथड सिंपल है, रिस्क भी नहीं है, तो जो हमारा फीस होगा 50-50 स्प्लिट करेंगे हम लोग। तो हमारा ये काम नहीं है। हम लोग परमदयाल जी महाराज के बच्चे हैं, मानव दयाल जी महाराज के बच्चे, शब्दानंद जी महाराज के बच्चे हैं। कितने सेंटर उन्होंने बनाए, कितनी फॉलोइंग उन्होंने की। क्या नंदूभाई के पीछे लाखों लोग घूमते थे? गिने चुने कुछ पीएचडी के स्टूडेंट्स जिनको रियल आध्यात्मिकता चाहिए, वो जुड़े आनंदराव जी महाराज के साथ, वो जुड़े नंदूभाई जी के साथ, वो जुड़े बाबा फकीर के साथ, जिनको सच्ची आध्यात्मिकता चाहिए। ये आप हमेशा अपने माइंड में रखो। आवर जॉब इज नॉट ऑफ नंबर्स, आवर जॉब इज नॉट ऑफ सेंटर्स। हमारा जॉब है, जो दाता दयाल बोलते थे, बी ह्यूमन, मैन मेकिंग, वो हमारा जॉब है। जड़ों पे काम करना, ये सारा आडंबर भूल जाओ आप। तो आज जो है लंबा सत्संग हो गया, क्योंकि ये शब्द बहुत
अच्छे हैं दाता दयाल के, तो मस्ती में आज बहुत अच्छा ये रहा। वाइब्रेशन आपकी यहाँ बहुत अच्छी है। मैंने सेक्रेटरी साहब को बताया कि वाइब्रेशंस बहुत अच्छी है आपके मंदिर की। यहाँ आके अगर आप ध्यान करोगे, आपका देखो कैसे काम बनता जाएगा। तो हम लोग अब राधा स्वामी या क्या करते हो आप, आरती करते हो या चरण चरण की वंदना करते हो?